हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। तो सबसे पहले समझो क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है जिससे कोई एक एटम है, इसको एक तरह से सब्लिमेशन करना है आपको। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस। तो मेटल एटम को आपको गैसेस फॉर्म में ले जाने में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो आपको मालूम होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते हैं, तो एटोमाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। एक बार ये मैक्सिमम को रीच करेगा उसके बाद फिर डिक्रीज करने लग जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रोमियम कोबाल्ट आयरन निकल विच हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ध्यान से देखो यहां पर कि आपके पास मैंने यहां पर एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो क्रोमियम कोबाल्ट आयरन निकल, ये 3D सीरीज है। और आप इसमें जब देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्रोमियम का जो सबसे ज्यादा एटोमाइजेशन एनर्जी है, लेकिन हमसे पूछा सबसे लोवेस्ट। तो लोवेस्ट देखो कौन है, यहाँ पे निकल है। तो ये रहा निकल। निकल जो है सबसे कम है। निकल से थोड़ा सा ज्यादा ही कोबाल्ट और आयरन का है। तो निकल और निकल तो पता चल गया। इसके बाद इसने पूछा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो निकल का अगर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो ये क्या होता है, ये होता है आर्गन। आर्गन तो 18 हो जाता है, 4s2, और ये हो जाएगा 3d। निकल के बाद कॉपर और जिंक ही होता है, तो इसका मतलब ये 3d8 है। तो इसके पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है बेटा जी 8। तो आंसर कितना हो गया? 8। आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो क्रोमियम है इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये आप जो है कमेंट करके बताइए। थैंक यू।